हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फेवरेट स्टॉक में। और आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। दोस्तों, जहां एक तरफ आज सेंसेक्स और निफ्टी हमें डाउन जाते हुए नजर आए, वहीं दूसरी तरफ हमें यस बैंक के प्राइस जो है आज अप साइड में दिखाई दी। इवन दो अगर हम बात करें निफ्टी बैंक की भी, तो वो भी आज जबरदस्त डाउन गया है। आप कह सकते हैं कि 1 से 1.5% आज निफ्टी बैंक भी डाउन रहा। लेकिन उसके बावजूद भी यस बैंक में इतनी तेजी क्यों बनी रही, इसके पीछे का असल वजह क्या है वो हमें जानना जरूरी है। और मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि यहाँ पर आपको कुछ भी गलती नहीं करनी है, उससे आपने कुछ सीखा या नहीं। और लेटेस्ट अपडेट अभी क्या चल रही है इस बैंक के ऊपर, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। बने रहिए दोस्तों मेरे साथ इस वीडियो में। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों आपके लिए जो मैंने फ्री कोर्स तैयार किया हुआ है उसका वीडियो दिया हुआ है, जाकर देखें। अगर पसंद आता है तो जरूर से ज्वाइन भी करें। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको लिए चलता हूँ इंडेक्स के ऊपर, दिखाता हूँ आपको कि आज के मार्केट का हाल कैसा रहा। एनएससी की साइड के ऊपर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए जितने भी इंडेक्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, जो मेन इंडेक्स है, जैसे कि निफ्टी 50 की अगर हम बात करें, देखिए तकरीबन वो 1% से ज्यादा हमें आज डाउन दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें निफ्टी 100 की या फिर 200 की या फिर 500 की, ये सारे इंडेक्स हमें डाउन जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ठीक है, यहाँ से भी ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन जब आप नीचे आते हो और देखते हो कि निफ्टी बैंक का जो इंडेक्स है वहां पर हमको तकरीबन 1.5% से ज्यादा की गिरावट नजर आती है। और अगर हम उस पर क्लिक करते हैं तो आप देखिए उसके अंदर जो रजिस्टर्ड शेयर्स हैं जो कि निफ्टी 50 में है, कि निफ्टी बैंक में है, उसके अंदर मैक्सिमम जितने भी शेयर हैं वो आपको रेड में दिखाई देंगे। अगर मैं चेंजेस में क्लिक करता हूँ यहाँ पर तो आपको देखिए दिखाई देगा। एचडीएफसी बैंक को ले लीजिए आप, तकरीबन आप कह सकते हैं कि वो 2% की यहाँ पर गिरावट दिखाई दे रही है। या फिर इसके अलावा अगर हम बात करें एक्सिस बैंक की 16 पॉइंट से नीचे है, आईसीआईसीआई बैंक की 10 पॉइंट से ज्यादा नीचे है, एसबीआई भी 8 पॉइंट से ज्यादा डाउन दिखाई दे रहा है। इंडसइंड बैंक को ले लीजिए, कोटक बैंक को ले लीजिए, जितने भी आपको एक टॉप के बैंक दिखाई देते हैं वो सारे के सारे दोस्तों आज बैंक हमें यहाँ पर डाउन जाते हुए नजर आए हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं आपसे यस बैंक की, तो देखिए यहाँ पर यस बैंक हमें तकरीबन आप कह सकते हैं कि 1.83% अप ही नजर आया। सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि जब भी निफ्टी बैंक डाउन जाता है तो कहीं ना कहीं उसको ऑलमोस्ट सारे बैंक ही फॉलो करते हैं। और अगर कोई बैंक उसके विपरीत जाकर अपसाइड दिखाता है तो कहने की बात यह है कि यहाँ पर डेफिनेटली कुछ तो पॉजिटिव एक खबर चल रही है। उसी चीज के बारे में डिस्कस करेंगे हम। देखिए पहले आज ये स्टॉक जो है तकरीबन 16 रुपए 25 पैसे में ओपन हुआ। इसने हाई बनाया तकरीबन 16 रुपए 75 पैसे पे, और क्लोजिंग जो दी है 16 रुपए 60 पैसे पे, जो इसकी एडजस्टेड क्लोजिंग है वो मैं बात कर रहा हूँ, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हो। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें डिलीवरी की, तो देखिए तकरीबन 34% की आपको यहाँ पर डिलीवरी दिखाई दे रही है। तकरीबन 14 करोड़ 75 लाख से ज्यादा शेयर्स में आज यहाँ पर ट्रेडिंग हुई, जिसमें से 5 करोड़ से ज्यादा शेयर्स जो है वो यहाँ पर डिलीवरी में उठाए गए। 34% की डिलीवरी दिखाई दे रही है। क्या है पीछे की वजह दोस्तों, मैंने आपसे कल ही डिस्कस किया था इसके बारे में, और मैंने आपको बताया भी था कि जो मेन रीजन है, जो इनका फंड रेज का जो प्लान है वो सक्सेसफुली रहा है। मतलब क्या, मतलब ई वोटिंग के जरिए जो है 10,000 करोड़ रुपए रेज करने के लिए इन्होंने इनिशिएट किया था। तो जितने भी शेयर होल्डर्स हैं वहां पर मेजोरिटी जो वोटिंग है वो इनके पक्ष में आई है। उन्होंने ये कहा है कि यस आप फंड रेज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही आप कह सकते हैं पॉजिटिव खबर है यस बैंक के लिए। अभी इससे बहुत सारी चीजें इजी हो सकती हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है यस बैंक का जो शेयर है वो तकरीबन 1% आज ऊपर गया। शेयर होल्डर्स हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल फॉर रेजिंग कैपिटल वर्थ 10,000 करोड़ विद द मेजोरिटी। द बैंक सेड दैट एज मैनी एज 98.78% वोटेड इन फेवर। मतलब 98.78% लोगों ने पक्ष में उनकी वोट किया है कि यस इसे अप्रूव कर देना चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि ये मेजोरिटी भी नहीं है, बल्कि आप कंप्लीटली मेजोरिटी आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो इनको मिलती हुई नजर आ रही है हमको। दोस्तों थोड़ा सा अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है द बैंक इंटेंडेड टू रेज द कैपिटल थ्रू वेरियस मोड इंक्लूडिंग QIP, क्योंकि हम जानते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट जो होता है उनके जरिए, इंटरनेशनल मार्केट जो होता है उनके जरिए, जो फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स होते हैं उनके जरिए। तो इन सब जरियों के तरीके से अभी जो है ये फंड को रेज किया जा सकता है। बट अभी कुछ क्लियर बातें निकल कर नहीं आई हैं यस बैंक की तरफ से कि एग्जैक्ट कितना पैसा कहां से रेज किया जाएगा, तो वो अभी आना बाकी है। बट डेफिनेटली दोस्तों पहले जब प्रशांत कुमार जी ने इस 10,000 करोड़ के रेज करने की बात कही थी और उन्होंने
तब एक बात और कही थी कि जब ये पैसे रेज होंगे, जो प्रोविजन है उसके लिए यूज करिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि यस बैंक में जो लॉ की प्रॉब्लम है वो असेट क्वालिटी की है, और उस चीज के लिए जो एनपीएस बढ़ते हैं इनके, उन्हें कंट्रोल करना जरूरी है। तो प्रोविजन के लिए पैसा अच्छा खासा इनके पास में होने की दरकार है। कहीं ना कहीं अभी जो अगला क्वार्टर होगा और वहां पर हो सकता है कि एनपीएस जो है बढ़ते हुए नजर आए, और वहां पर ये प्रोविजन बहुत ज्यादा काम पर आने वाला है। ऑल्दो ये सारी चीजें दोस्तों अगर देखा जाए तो हम सभी जानते हैं कि अगले 6 महीने में एआरसीबी जो है वो भी ऑपरेशनल हो जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों वैसे भी बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाने वाली है यस बैंक के अंदर, और अभी जो उन्होंने कहा था वो चीजें सच होती हुई नजर आ रही। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी सीईओ या फिर एमडी जो होता है वो बातें बोलने के बाद अगर उन बातों को करता भी है और वो सारी चीजें आपको सच होते हुए नजर आती हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उस पर बिलीव करने का एक मन करता है, राइट। जितनी बातें कही हैं वो धीरे धीरे करके आपको सच होते हुए दिखाई भी दे रही हैं। इन्होंने कहा था कि हम 10,000 करोड़ को रेज करेंगे, और अभी आपको दिखाई दे रहा है कि यस दिस इज द ट्रुथ। और उन्होंने कहा था कि दोस्तों की 6 मंथ के अंदर एआरसीबी ऑपरेशनल हो जाएगा। 2 साल के अंदर ऑलमोस्ट जितने भी इनकी ड्यूज हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जब तक इतना अच्छा एक मैनेजमेंट है तो आप डेफिनेटली दोस्तों इस बैंक पर भरोसा कर सकते हैं। वापस से दोस्तों मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने यहाँ पर फ्रेश बाइंग नहीं की है तो आई थिंक दिस इज द राइट टाइम कि यहाँ पर आप कुछ क्वांटिटी लेकर रख लें और उसे एक लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दें। ऑलरेडी अगर आपने यहाँ पर बाइंग करके रखी हुई है तो उसे होल्ड कर कर रखें। सेल करने के बारे में हमें यहाँ पर अभी नहीं सोचना चाहिए। हालांकि दोस्तों ये कोई बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, आप खुद की एक एनालिसिस करो और जो आपको सही लगता है आप वही एक्शन लो। लेकिन दोस्तों मेरा काम है आप सभी के सामने जो एनालिसिस दिखाई दे रहा है उसको प्रेजेंट करना, ना कि अपने मन से कुछ चीजें बनाकर उसे दिखाना। तो उन चीजों का भी आप ध्यान रखें। बाकी आपका क्या सोचना है इस पर्टिकुलर बैंक के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है कि जो एमडी और सीईओ हैं उन्होंने जो बातें कही हैं क्या वो आने वाले टाइम पर सही होंगी? अगर हाँ तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे आपके थॉट्स बताइए। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। पसंद ना आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में।